स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे रोटर ब्लोन विंग के बारे में, या इसे टेल सीटर भी कहा जाता है। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि सपना क्या है। तो सपना यह है कि हम लोग को दो चीज़ों की ज़बरदस्ती की शादी करानी है, जैसे कि आपका एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर। अब रहा बात कि ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि सपना जो मतलब एक्चुअल ड्रीम है वो है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी कि वीटॉल। हम लोग को वीटॉल चाहिए, मतलब कि सारे देश के सारे मतलब जो ब्रांचेस हैं सबको एक ही चीज़ चाहिए कि भैया हमको वीटॉल दो। अब रहा बात कि इसको करने का कई बार कोशिश किया गया है, और सब में कोई ना कोई कॉन्स आ जाता है, मतलब कि इसमें ये आप नहीं कर पाएँगे, इसमें वो नहीं, मतलब फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है वीटॉल करने के चक्कर में। और ये सब समझिए, इसके कारण जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनाए गए थे वीटॉल के लिए वो सब काफ़ी लिमिटेड यूज़ में रहे, कि मतलब बम बम प्रोडक्शन नहीं हुआ उसका। तो और रहा बात कि अब इसका दोबारा डिस्कशन क्यों हो रहा है? इसका डिस्कशन इसलिए हो रहा है कि ड्रोन वॉरफेयर जो है, ये मतलब यूक्रेन में जो इतना चलने लगा, ये एकाएक दुनिया को एक नया लेवल का अवेयरनेस दिया, क्योंकि लार्ज स्केल कॉम्बैट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ढंग से नहीं हुआ है। ये लार्ज स्केल कॉम्बैट है, और यहाँ पे मतलब एक होता है ना कि अच्छा इससे थोड़ा-मोड़ा असर पड़ेगा, बैटलफील्ड में मैनेज कर लेंगे। ना जी ना, पूरा बैटलफील्ड ही इसे बदल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ये मतलब समझिए, यूएवी पूरी इंडस्ट्री जो बेयरली कुछ बिलियन का जिसका ये हो रहा था इवैल्यूएशन पूरी इंडस्ट्री का, अब लिटरली बात बन रहा है कि एक-एक जो छोटी-छोटी कंपनी बिलियंस पे पहुँच रही है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है, और वही समझिए पूरा फील्ड में रिन्यूड इंटरेस्ट आ चुका है। जैसे कि ये तो हमको जेनुइनली सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा था कि मतलब वो सोल्जर हिल क्यों नहीं रहा है? मतलब ड्रोन इतना शांत नहीं होता है। मतलब क्या मोटर बंद करके मतलब ग्लाइड करे तो क्वाडकॉप्टर ग्लाइड नहीं करता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। और ये तो जो शाही ड्रोन है वो अब समझ गई, शाही ड्रोन एक्चुअली उतना हाई स्पीड नहीं है। हेलीकॉप्टर में मशीन गन लेके लोग सँभाल ले रहे हैं। तो और ये उसके बदले यूक्रेन बोलता है कि लो भैया, जब तुम शाहिद भेज रहे हो हम शहीद भेज देते हैं। ये सीधे भेज दिए, ये सेस्ना समझ लीजिए, एक सेस्ना रिमोट कंट्रोल से चला के भेज दिए। तो सर अभी बोल रहे हैं पूरा मार्केट में यूएवी पे आ गया है, और अब रहा है भाई यूएवी का नेक्स्ट इवोल्यूशन क्या है? नेक्स्ट इवोल्यूशन है वीटॉल डालिए उसमें। तो आइए इसे समझते हैं। तो थोड़ा हिस्ट्री समझना पड़ेगा, क्योंकि बोले ये कॉन्सेप्ट जब से इंसान उड़ना शुरू शुरू किया है, तब से सबको है कि भैया वीटॉल चाहिए, सुत उठ के चाहिए वीटॉल। तो अब रहा बात कि आप लोग बोलेंगे कि हेलीकॉप्टर ले लो ना, वो वीटॉल ही है। तो बात सही, एकदम सही है, साइंटिफिकली ट्रू है। बस दिक्कत ये है कि हेप्टिको ये हेलीकॉप्टर जो है गुड नहीं है। मतलब कि अगर मैं आपको 1 गैलन फ्यूल देता हूँ या 1 किलो टन जेट फ्यूल देता हूँ, उसमें आप कितना दूर, कितना तेज़ जा पाएँगे, हर मामले में हेलीकॉप्टर से ज़्यादा दूर और ज़्यादा तेज़ आप फ्लाइट में जा पाएँगे। यानी कि जब भी आपका फ्यूल, चूँकि एक लिमिटेड सोर्स है, उसमें हेलीकॉप्टर ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। इसीलिए एयरक्राफ्ट के पीछे ही सब लोग भाग रहे हैं कि किसी तरह से हमको एयरक्राफ्ट में वो फीलिंग देना है, क्योंकि तब वो एयरक्राफ्ट ज़्यादा फास्ट भी होता है और एफिशिएंट भी होता है। यानी कि स्लो चलने पे आप ज़्यादा तेल जला रहे हो। तो इसी कारण से बहुत पहले से मतलब यूएस नेवी बहुत पहले से, नेवी तो बहुत पहले से बड़ी है कि नेवी का काम होता है, नेवी का जो एयर विंग है वो जनरली एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर में ही जगह उतना नहीं होता कि बम बम रनवे रहे उसमें रहे। जैसे कि F-22 आप लोग सुनने में मिलेगा, वो एयरक्राफ्ट कैरियर रेडी नहीं है। तो बोले इसमें क्या है? क्या उसमें मतलब उतना थ्रस्ट नहीं है कि टेक ऑफ कर सके छोटे में? उसका दिक्कत नहीं। लैंडिंग गियर नहीं इतना स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि जितने भी प्लेन आप लेते हो उसके 2 मॉडल बनाए जा सकते हैं। एक बनाएगा जो नॉर्मल लैंड के लिए है, तो F-22 लैंड के लिए। F-35 में वो गलती उन्होंने सुधार, गलती नहीं मतलब समझिए डिज़ाइन को बढ़ा दिया। बोला इसको ये करो। उसका लैंडिंग गियर अथाह प्रपुष्ट है। मतलब लैंडिंग गियर जो आपको चाहिए ज़मीन पे लैंड करने के लिए, वो बटर जैसा एकदम आराम से लैंड करो। एयरक्राफ्ट कैरियर में पहली बात, एयरक्राफ्ट कैरियर खुद ही चल रहा है, ठीक है? खुद ही वो डोल रहा है, पहला तो वो एक हेडेक बन गया। दूसरा, आपको फुल स्पीड पे जाना है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? आप जो पीछे से टेल हुक लगाते हैं, वो हुक अगर फेल हुआ, आपके पास इतना थ्रस्ट रहना चाहिए कि तुरंत टेक ऑफ कर सकें, क्योंकि लुढ़केंगे तो सीधे समुद्र में गिर जाएँगे। इसीलिए बहुत भरपुष्ट लैंडिंग गियर चाहिए होता है। तो एयरक्राफ्ट में बहुत पहले से कोशिश की जा रही है कि डायरेक्ट टेक ऑफ करो, हेलीकॉप्टर जैसा लोड खत्म हो जाए। तो वो बहुत लोग लगे हुए हैं। तो हिसाब आया कि टिल्ट रोटर पे लोगों का ध्यान आया, मतलब ट्राई ऐसा ऊटपटांग भी चीज़ किया गया था, बट एंड में आया टिल्ट रोटर करो। टिल्ट रोटर में है कि आप उसे ऐसे करके टेक ऑफ कर लो और फिर उसको फॉरवर्ड कर दो और नॉर्मल प्लेन की तरह चल सको। तो ये काफ़ी अच्छा चला, जिसमें सबसे सक्सेसफुल मॉडल जो है वो V-22 ऑस्प्रे, और ये मास प्रोडक्शन तक चल गया, क्योंकि बनाने के बहुत सारे मतलब ये वर्ल्ड वॉर 2 में भी कई सारे कॉन्सेप्ट फिजिकली बनाए गए थे, और कोई कुछ-कुछ लोग किसी तरह रोग आके उड़ने पे भी आ गए थे, लेकिन ये एक सक्सेसफुल बना। यानी कि इसका जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के टाइम में, ये 400 से ज़्यादा मास प्रोड्यूस किया जा चुका है, 400 पीस। अब बोलेंगे 400 पीस बहुत ज़्यादा तो नहीं है। हाँ, मतलब
मिलिट्री के हिसाब से भी कम है, वो भी यूएस मिलिट्री के हिसाब से तो खिलौना है, बट एटलीस्ट ये वहाँ तक गया क्यों। और इसमें बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रॉब्लम है। ये सबसे मतलब लोगों का सबसे होप इसी पे था और ये एटलीस्ट पहुंचा मार्केट में, लेकिन इतना परफॉर्मेंस ये नहीं दे पाया, तो इसीलिए अब थोड़ा डिज़ाइन फिर से बदला जा रहा है। तो अब बात करते हैं टेल सेटर के बारे में। तो टेल सेटर में आपको जब क्यों डिज़ाइन किया जा रहा है कि प्लेन को ऐसे रखो ना कि ऐसे रखो, तो टेल सेटर में ये समझिए कि जो भी मूविंग पार्ट्स आप डाल रहे हैं, जिसे फ्लाइट के दरमियान आप यूज़ नहीं करेंगे, वो डिज़ायरेबल नहीं है। जैसे कि F-35 का जो डायरेक्ट टेक ऑफ है, वो नॉर्मल वेरिएंट नहीं है, वो मरीन वेरिएंट है जो बनाया गया है इसके लिए, मरीन विंग के लिए, यूएस का मरीन विंग के लिए दिया गया है, क्योंकि वो छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करता है। इसमें जो आप देखेंगे एक मतलब जेट इंजन जो है, एक बड़ा सा ढक्कन जो खुलता है, वो वहाँ पे एक मतलब समझो ऑलमोस्ट एक टर्बो फैन है, वो फैन नीचे हवा डाल रहा है। उसका कोई काम नहीं है, जहाँ एक बार वो टेक ऑफ कर लिया और इंजन से फॉरवर्ड फ्लश करिए, वो बंद कर देंगे, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन वो आप ढो तब भी रहो, और प्लेन बहुत वेट सेंसिटिव होता है, फालतू का सामान ढोना एक्सेप्ट किसी को नहीं पसंद है। वहीं पे जैसे कि ये प्लेन का दूसरा डिज़ाइन है जो थोड़ा बेटर मुझे लगा, कि आपका 4 को है और उसका विंग ही फोल्ड कर देते हो, वो क्वाड का मतलब ऑलमोस्ट टिल्ट रोटर की जगह पे आप टिल्ट विंग कर रहे हो। तो इसमें आपको ये फायदा मिलता है कि जब फॉरवर्ड फ्लाइट कर रहे हैं, आपका एरोडायनेमिक्स एकदम चकाचक है, वो बढ़िया है। लेकिन फिर भी वो जो पूरा हिंज मैकेनिज्म है, जब आप लैंड कर रहे हो, टेक ऑफ कर रहे हो, तभी यूज़ हो रहा है, बाकी टाइम नहीं यूज़ हो रहा है, तो आप उससे बचना चाहोगे। तो वही समझिए। और ये पेलोड जो है, मतलब पूरा प्लेन में जितना चीज़ जा रहा है, उसमें आपको 1-1 ग्राम काटना होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, इसका सारे वेरिएंट में ये टेक ऑफ कैपेबिलिटी इसीलिए नहीं दिया गया कि मेजॉरिटी लोग, कुछ-कुछ को है कि नहीं हमको टेक ऑफ चाहिए, ठीक है भैया आप ये लो। कुछ को है नहीं सर हम एयरक्राफ्ट कैरियर से चल रहे हैं, मरीन एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं चलते हैं। नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर से, मरीन के लिए अलग एम्फीबियस क्राफ्ट है, उनके लिए अलग से बनाया हुआ है। तो उनको दे दिया गया कि आप ये लो, आप छोटे रेंज पे काम कर रहे हो, आपका ये काम कर लेगा, रेंज कम हो जाता है इसका। फिर नेवी वालों को दिया कि सर अति बम बम लैंडिंग गियर दे देते हैं ताकि आप संभाल सको, पेलोड छोटा हो गया। फिर दिया गया एयरफोर्स को, तो एयरफोर्स वाले को आप भिड़ाएंगे सबसे ज़्यादा फास्ट, सबसे ज़्यादा रेंज, सबसे ज़्यादा इफिशिएंट, सब वही है, लेकिन वो मतलब रनवे से ही उड़ाना है। तो वही हमेशा आप चाहोगे कि जो कचरे की ज़रूरत नहीं है वो डालो ही नहीं। तो एयर स्ट्रीम जो है, जो प्लेन के पूरा कोई भी क्राफ्ट है, अगर उसके इर्द गिर्द हवा जा रहा है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा, जो एयर स्ट्रीम है वो बहुत ससेप्टेबल होता है। यानी कि अगर कभी आपको प्लेन में जैसे कई सारे वीडियो भी हैं कि लोग हैं प्लेन चला रहे हैं और उसमें खिड़की खुला, छोटा सा इतना सा हाथ डाले प्लेन टिल्ट करने लग जाएगा, बहुत सेंसिटिव होता है। एरोडायनेमिक्स जो है बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, तो इसीलिए हर डिज़ाइन को आपको सोच के डालना है कि उससे ड्रैग कितना बनेगा। अगर वो आप ढंग से ध्यान नहीं करते हैं, लटक जाएंगे। जैसे कि ये नो प्रोट्रूजन एक सिंपल हो गया, एयर फ्लो जो है वो पूरा कंट्रोल्ड होना चाहिए। कहीं पे डंडी निकाल दिए, उसके ड्रैग के चलते दिक्कत हो जाए। जैसे कॉमन कॉन्सेप्ट है कि प्लेन में अगर आइसिंग होती है, प्लेन क्रैश कर जाता है। क्यों? वो इसलिए होता है कि एरोडायनेमिक्स बिगड़ जाता है, विंग्स लिफ्ट नहीं जनरेट कर पाते हैं। Swing! समझना बहुत ज़रूरी है, उसका एयर स्ट्रीम एकदम बटर होना चाहिए। तो जैसे कि उसमें सबसे कचरा डिज़ाइन है वो ये वाला है। ये डिज़ाइन आपको कई जगह पे देखने को मिल जाएगा कि है वो यूएवी, ज़बरदस्ती का उसमें 4 ठो ड्रोन मोटर ऐसे लगा दिए गए हैं कि उसको उसी के भरोसे टेक ऑफ करें। क्या ये टेक ऑफ करेगा? अरे करेगा, लोग कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसकी एरोडायनामिक एफिशिएंसी इतना खराब है कि ये आपको लॉन्ग रेंज नहीं दे पाएगा, क्योंकि जैसे आप स्पीड बढ़ाएँगे, ड्रैग बोलेगा नहीं भैया नीचे। अब बोलेगा ठीक है हम धीरे ही चलते हैं, रेंज बढ़ाते हैं, नहीं। एयर ड्रैग जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब आता है इस डिज़ाइन का। इसीलिए कभी भी मिलिट्री इस डिज़ाइन के पीछे नहीं भागती है। मिलिट्री भले ये ले ले, क्योंकि ये जहाँ एक बार विंग सीधा कर लिया, हो जाएगा। तो वही, अब रहा बात की एक बात आपको समझना पड़ेगा, ये सब में इतना इंजीनियरिंग इसलिए की जा रही है कि इसमें इंसान बैठा हुआ है। तो इंसान वाले का आपको लिमिट बन जाता है कि नहीं सर ऐसे रहे। ऑफ में हेलीकॉप्टर ही ऐसे क्यों नहीं घुमा दे रहे हैं? बात वही है कि वो उड़ जाएगा, टेक ऑफ कर लेगा, लेकिन आदमी ऐसे बैठा रहेगा, नहीं होगा। तो आदमी को अगर आप हटाते हो, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल में आते हो, यूएवी में आते हो, ओरिएंटेशन खुल जाता है। आपको कैसे भी रखना है रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, लोड नहीं लेना है। तो ये और टेल सीटर है, यानी कि जो आप ऐसे ही रखो, प्लेन पूरा ऐसे रखा रहो, वो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। और आज का पावर टू वेट रेशियो, चाहे वो जेट इंजन का हो, चाहे वो ड्रोन का हो, यानी बैटरी और मोटर और उसके मतलब प्रोपेलर, इतना पावर टू वेट रेशियो बनाते हैं कि सीधे टेक ऑफ कर सकते हैं पूरा वेट के साथ। अब पॉसिबल है, इसीलिए ये पहले नहीं कर सकते क्योंकि बैटरी में उतना जोर ही नहीं था कि मोटर को उतना तेज चला सकें कि वो थोड़ा देर भी हवर कर पाए। आजकल छोड़ो, कौन बड़ी बात है इसमें, तो आधा से ज़्यादा इंजीनियरिंग का लगा है वो हिंज मैकेनिज्म में। तो टेल सेटर ये सारे समस्याओं को सॉल्व करता है। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है रोड रनर। तो रोड रनर है ट्विन टर्बोजेट, यानी हाँ उसमें 2 ठो माइक्रोजेट है, टर्बोजेट है, और ये ऑटोनमस एयर व्हीकल है, यानी एएवी है। बोले भैया यूएवी सुने थे, एएवी क्या? एआई है,
मतलब इसको रिमोट से चलाने के आप आर्म करोगे रिमोट से, मतलब कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाएगा। लेकिन एआई पावर्ड है, रिमोट से आपको कंट्रोल नहीं करना है कि भैया इधर ले जाओ। आप ले सकते हो वो कमांड, लेकिन हाँ, वो कमांड सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए है, ये चलेगा अपने हिसाब से। तो वो इसीलिए बोल रही है, एक स्टेप थोड़ा आगे चलेगा। अब रहा बात की, ये इनके पास 3 ऑप्शन हो सकता है कि आपने लॉन्च किया मिसाइल, ठीक है? ये मिसाइल है, डब्बा पे आप रखा था, डिटेक्ट हुआ थ्रेट, लॉन्च कर दिया, बल्ले-बल्ले। अब उसके पास 3 चीज़ होगा, वो टारगेट को ठोक दिया, ठीक है? वो जाके भिड़ गया, जहाँ मतलब उसका टारगेट था, टारगेट है, बूम! हो गया, बल्ले-बल्ले, काम खत्म, दी एंड। वो अपना काम कर लिया। दूसरा है कि टारगेट आपका नहीं आपको हिट करना, आप सर्वेलेंस करना चाहते हैं। ये मिसाइल है, मिसाइल के साथ आप सर्वेलेंस नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकता है, क्योंकि ये वापस लैंड कर सकता है, टेल लैंडिंग कर सकता है। तो ये आराम से आपका जाएगा, सर्वेलेंस भी कर देगा, ठीक है? और रहा बात कि अगर आप मिस कर दिए, मान लीजिए आप किसी चीज़ पे हिट कर रहे हो, उसने इवेजन कर दिया है, मिस कर दिया, आप लोग देखते होंगे पीछे समय दिखा था ना, मिसाइल अगर प्लेन के आस-पास चला तो बूम हो जाता है। कारण वो ये रॉकेट्स में, मिसाइल्स में हमेशा ऐसा प्रोग्रामिंग किया जाता है कि अगर टारगेट मिस कर गए हो, तो बूम करो। अब बोलेंगे तो वापस चेस क्यों नहीं करते हो? पिक्चर में चेस होता है, रियल लाइफ में 2 सेकंड से ज़्यादा का फ्यूल नहीं होता उसमें, सिर्फ 2 सेकंड। लॉन्च, खत्म, फ्यूल खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हाँ, आईसीबीएम को थोड़ा बम रेंज रहता है, लेकिन जो प्लेन से फायर किया जाता है एयर टू एयर, उसका का रेंज मतलब मिनट्स का नहीं होता है। और पिक्चर में ऐसे यो वो फास्ट एंड फ्यूरियस में मिसाइल ना होके एकदम ऐसे रेंग रहा है भैया मिसाइल, खत्म, टेक इट एंड गो। 2 सेकंड बहुत बता रहे हैं हम। तो वो सब समझिए कि आप मिस कर दिया तो आप कहीं गिरेंगे, कहाँ डेंजरस बन जाएँगे, इसीलिए उसको एयर में बूम करना होता है। जैसे हम लोग स्पेसएक्स का स्टारशिप को बूम कर देते हैं हवा में, वही होता है मिसाइल सब में कि मिस कर दिए हैं, वो बूम हो जाएगा। ये नहीं है कि कहीं गिरे। तो वो दिक्कत इसमें नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने लॉन्च किया, मिस हो गया, ठीक है? कोई आ रहा था सीरियस हाई प्रायोरिटी एरिया था, वहाँ पे अपना 4-5 ट्रक आया था, चारों लॉन्च कर दिया। उसमें जो-जो मिस किया वो लैंड कर जाएगा। वो ऐसे आके आराम से आपका ये लैंडिंग वाला मैंने नहीं डाला? अच्छा हाँ, बस बेसिकली कि वो आके पैर फैला के लैंड कर देता है। तो वही समझिए कि ये सर्वेलेंस कर सकता है, मिस करने पे लैंड कर सकता है और हिट कर दिया तो काम हो ही गया। तो वही है। और आप इसको बार-बार रिफ्यूल करके मतलब कि एज़ अ सर्वेलेंस यूज़ कीजिए और किसी टाइम की अरे नहीं, ये तो मतलब सीरियस थ्रेट है, जाइए इसी से ठोक दीजिए। तो वो सारा काम कर सकता है और स्पीड जो है हाई सबसोनिक है। ये माक स्पीड पे नहीं जाएगा, माक 2, माक 3 सब नहीं जाएगा, माक 1 भी नहीं जाएगा, माक 1 से नहीं, सबसोनिक है। लेकिन हाँ, ये हेलीकॉप्टर लोगों की फोड़ देगा। हेलीकॉप्टर का ये मतलब बहुत अच्छा से कचूमर बना सकता है क्योंकि हेलीकॉप्टर उतना तेज़ नहीं होता है। ये जेट इंजन पे चल रहा है, ये तेज़ होता है। हेलीकॉप्टर फ्लेयर्स मारेगा, मिसाइल्स कन्फ्यूज़ आएगा, मिसाइल्स जैसे माइक्रो सेकंड्स होता है डिसीजन लेने के लिए। ये बोले अच्छा भैया हम थोड़ा ऊपर चल जाते हैं, थोड़ा चिल मारते हैं। ऊपर मारे फ्लेयर्स ठंडा हो जाएगा, हाँ भैया आ जाओ, आ जाओ। हेलीकॉप्टर्स वालों को ये ठोक-ठोक के मारेगा। तो वही और कॉस्ट कम है। अभी इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट उतना ही मिसाइल जितना आ रहा है क्योंकि अभी जो एयरफोर्स ने ऑर्डर दिया वो ज़्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं है। वो पहला बैच प्रोडक्शन का ऑर्डर है। उसके बाद जैसे मास प्रोडक्शन होगा, बैच प्रोडक्शन नहीं। बैच प्रोडक्शन होता है कि 5000 यूनिट दीजिए, 1000 यूनिट दीजिए, वैसा बैच प्रोडक्शन है। मास प्रोडक्शन आंधे, आंधे। जब वो आंधे वाला हो जाएगा तो इनका गेस है कि दाम बहुत घटा सकते हैं। तो ये है रोड, वही बोल रहा है कि जो कि वो लैंड कर सकता है, उनका खुल के लॉन्च कर सकते हैं कि मतलब मान लो कोई आ रहा है, मारो भैया 6-7 ठो, एक ना एक तो हिट कर ही देगा। जैसे कि इज़राइल का जो डिफेंस सिस्टम है, वो कभी भी इसको एक मिसाइल नहीं मारता, एक इंटरसेप्टर नहीं मारता। आ रहा कोई चीज़, देख लिया कि इस इंपॉर्टेंट जगह हिट करेगा, वो एक कभी नहीं इंटरसेप्टर नहीं भेजेगा, 2 इंटरसेप्टर भेजेगा, एक ठो फूटेगा ही और मान लीजिए जो मिस हो गया, वो खुद ब खुद बूम कर लेगा। उतना ऑप्शन नहीं होता है, उतना टाइम नहीं होता है। अच्छा दूसरा जो आ रहा है उसके पास जाओ ना, वो हिट करो, ये दूसरा हिट करने वाला पीछे मतलब से देखता रहता है, बूम काम खत्म। तो रोड रनर वो सब समस्या को बहुत अच्छे से सॉल्व करता है कि हम सर्वेलेंस भी दे देंगे, मिस होने पे हम आपका लैंड भी कर लेंगे, आपका बिल नहीं बढ़ेगा। तो मतलब हिट पे ही आपका खर्चा आएगा, जो हिट नहीं हुआ उस पे सिर्फ तेल का खर्चा आएगा। अब बात करते हैं सिकोर्स्की का। तो सिकोर्स्की ये आरबीडब्ल्यू करके इनका ये उनका एक इनोवेशन डिपार्टमेंट है। ये लॉकहीड मार्टिन इन्हें खरीद लिया। तो ये आरबीडब्ल्यू रोटर ब्लोन विंग जो है, ये बना रहे हैं। इसका पीओसी लॉन्च हो चुका है, यानी कि ये फिजिकली उन्होंने बना लिया है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और पैसा आना शुरू हो गया है। अब रहा बात कि ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो तो मैंने मिसाइल दिखाया, ये रोटर क्राफ्ट पे चला। रोटर के पास फ़ायदा ये होता है कि लो स्पीड पे वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है और टेक ऑफ का मास कितना है वो ज़्यादा रखता है। मतलब कि अगर मैं आपको जेट दे दूँ वहाँ पे, क्या जेट टेक ऑफ कर सकता है? मॉडर्न जेट कर पाएगा लेकिन वो हाँफने लगेगा और उसको बहुत तेज़ एक्सेलरेट कराना पड़ेगा आपको। ये बोले उतना टेंशन नहीं है। लो स्पीड पे टेक ऑफ के लिए रोटर सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये उसी के भरोसे करता है और जैसे ही आपको होना है, आप पहुँच गए हाइट पे, ट्रैवल करिए सीधा। तो ये ट्रू रिप्लेसमेंट है। यूएस के पास अभी बहुत लंबा लिस्ट है यूएवीज़ का,
उसका, जिसमें मेजॉरिटी फिक्स्ड विंग है। हेलीकॉप्टर 1-2 ठो है, बट मेजॉरिटी फिक्स्ड विंग ही वो यूज़ करते हैं। और रहा बात कि उसको कहीं पे भी रैंडमली नहीं डिप्लॉय कर सकते, क्योंकि आधा से ज़्यादा में इतना लैंडिंग गियर नहीं है कि उसे लैंड कराइए क्या बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर में। तो पहला तो वो एक हेडेक बन गया। दूसरा कि रिफ्यूल करा के वो ऑटोमेटेड रिफ्यूलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उस पे काम ही चल रहा है। दिक्कत हो गया कि सर हम क्या करें, कैसे लॉन्च करें कहीं पे भी? ये बोल रहा है थारा भाई संभाल लेगा। कहीं पे भी ले जाइए, छोटे से जगह पे ले खड़ा कीजिए, लॉन्च कर दीजिए। और आपका मान लीजिए कोई एजेंट है कहीं फँस गया, वहाँ पे ये सप्लाइज़ ले जा सकता है। तो बहुत मतलब इसका जो प्रचार है उसमें वो दिखा रहे हैं हेल्थ रिलीफ ले जाएगा। लाइक तुम्हारा काम है मिसाइल ड्रॉप करना, ये हेल्थ रिलीफ क्यों दिखा रहे हो? बट है वही कर सकते। और इसका मेन फायदा वही है कि हेलीकॉप्टर से ऐसा क्यों नहीं कर, हेलीकॉप्टर ना तो उतना पेलोड देगा, ना तो उतना रेंज देगा। यही सबसे बड़ा बात है कि इस पे आपको मान लीजिए 10 लीटर का टैंक आपने इसमें डाला, 10 लीटर में ये कितना तेज और कितना दूर मतलब दूर जा पाएगा, ये ज्यादा होगा कंपेयर टू नॉर्मल हेलीकॉप्टर। इसीलिए इस सब के पीछे मेहनत कर रही है। इसमें कोई वो ये नहीं है कि जब ये चल रहा है तो एरोडायनेमिक ड्रैग है। और जो इसका फाइनल वर्जन होगा ऑब्वियसली उसमें जो टांग है उसको फोल्ड कर देंगे, बट और चक्का की इसकी जरूरत भी नहीं है, तो और भी वजन कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही ऑप्टिमम यूज है। मतलब जो भी देश का एयरफोर्स के पास इस तरह के टूल्स आने लगे, वो थोड़ा नहीं बहुत अच्छे से पावर प्रोजेक्ट कर पाएगा। बहुत मतलब ये बहुत छोटा चीज है, लेकिन असर बहुत बड़ा होगा। इसीलिए हर कंट्री दबा के पैसा लगा रही है। और जहां अमेरिका पैसा लगा रहा है वहां समझ लिए गारंटी दे देते हैं। ईयू भी दबा के पैसा लगा रहा है, रशिया भी लगा रहा है, चाइना तो छाप रहा होगा। बट समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कंट्री ढंग का टेल सीटर क्राफ्ट बना लेती है और मास प्रोड्यूस करने लगती है, सर हमें टेंशन नहीं लेना रनवे है कि नहीं, ये है कि नहीं, लो जी लो, ये तो रीयूजेबल मिसाइल तक पहुंच गए हैं। और सोचिए कल को इसका वेरिएंट तो आएगा ही जो मार्क 2 पे चलेगा। तो गाड़ी खुल चुकी है। तो भाई जो भी देश इसको अच्छी इंजीनियरिंग करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो रोता रहेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फिक्स्ड विंग को हेलीकॉप्टर की तरह उड़ाने के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें। अगर ये वीडियो इंग्लिश में देखना है प्लीज डिस्क्रिप्शन खोलें और उसका इंग्लिश लिंक को क्लिक कर दें, वो आपको मेरे इंग्लिश चैनल पर ले जाएगा। सारा वीडियो इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा, कुछ सीखने को नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए। अगर आप फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।